हमारा उठने बैठने का जो लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा दखल। प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना मिलना, जब आपकी हड्डियों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जब हमारे मोरों में गैप आता है, सेंसर वेन की वजह से हमारी ब्लड सप्लाई सियाटिका वेन को नहीं मिलती। पेन किलर्स भी सियाटिका पेन में असर नहीं करती, इससे ज्यादा एक्सरसाइज असर करती। पंजों को फुल पीछे, सही, फुल आगे। नाज़रीन, कमर और मोरों का दर्द, असाबी खिंचाव, सियाटिका सिर्फ जिस्मानी तकलीफ ही नहीं बल्कि ये हमारे काम करने की सलाहियत और ज़िंदगी के मेयार को भी मुतासिर करते हैं। अक्सर लोग इन मसाइल को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये बर वक्त अगर इन मसाइल का इलाज ना किया जाए, रोकथाम ना की जाए, तो ये लॉन्ग टर्म भी चल सकते हैं। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इन मसाइल की वजूहात, अलामात और इलाज पर तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हकीम साहब, बस सबसे पहले ये बताएं कि कमर, मोहरों के दर्द और जोड़ों के दर्द की बुनियादी वजूहात क्या हैं, इनसे किस तरह से आप बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, कमर, जोड़ों के और मोरों का जो मसला है या असाबी कमजोरी है, ये तकरीबन एक ही फैमिली है, रेलिवेंट है। अच्छा। और मखसूस उसके जो ऑर्गन है उसके अंदर कोई ना कोई डिजेनरेटिव चेंजिंग की वजह से इश्यूज आते हैं। सबसे पहले अगर हम टेल बोन को लें तो उसके अंदर हमारा उठने बैठने का जो लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा दखल है। अच्छा, यानी हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। दूसरे नंबर पे प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना मिलना, जब आपकी हड्डियों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिलेगा, उस सूरत में भी आपकी हड्डियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के इश्यूज, आपकी हड्डियों के अंदर बुरबुरापन आएगा, जिससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें बहुत सी हिस्ट्रीज हैं। बाज़ औक़ात क्रोनिक डिजीज़ जो होती है वो भी इसमें मैटर करती है, और बाज़ औक़ात एक्यूट इन्फेक्शन भी आपकी मोड़ों की तकलीफ को एग्रीवेट करती है, बढ़ाती है। ओके। अच्छा, टेल बोन के अंदर हम अमूमन घरों में आप देखें, बच्चे बच्चियां जब आप सुबह उठते हैं ना तो वो एकदम उठते हैं स्ट्रेट। अच्छा, हमारा बहैसियत मजमूई वज़न चूँकि अब सबके ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान में, लाइफस्टाइल खुराकें ऐसी हैं, तो जब हम तेज़ी से यूँ उठते हैं तो हमारी कमर के पीछे आप कहना चाह रहे हैं लेटे हुए एकदम से आप अपने बैक सीधा नहीं उठना, आपने राइट कर्व या लेफ्ट कर्व होके उठना है। आपकी जो कूल्हे की हड्डी है वो आपका बोझ बर्दाश्त करेगी। सही। इस तरह आपको सारी जिंदगी कमर की तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह मोरों का जो मसला है, हमारे जो निचले मोरे हैं L1 से लेके L5 सीरियल तक, और फिर बीच में गैप, और देन S1, और फिर दुमची, कॉक्सी। अच्छा, ये सारा एक पैटर्न अल्लाह पाक ने इतना मजबूत बनाया है कि वो उसके पीछे हमारा ये फर्नीचर सिस्टम है। जैसे कुर्सियों का बड़ा अमल दखल है, ये भी हमारी मुजरिम है। हमारे कुछ ऐसे बेड हैं जो फैंसी बेड हैं, जो आप लेटते हैं तो वो बाजू का वेट कहीं लो जा रहा है, आपकी बॉडी का वेट हाई जा रहा है, तो वो बैलेंस आउट होता है। उस बैलेंस आउट होने से भी कमर की तकलीफ होती है। ओके जी हकीम साहब, मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, उनके कमर में दर्द होता है लेकिन उनको ऐसा लगता है शायद उनको सियाटिका की पेन है। आप ये एक्सप्लेन कीजिए बेसिकली ये पेन होती क्या है, किस तरह का असर दिखाती है आपकी बॉडी पर, और कहाँ पर ये एग्जैक्टली होती है? देखें, सियाटिका पेन की हमारी तिब के अंदर 2-3 मेन वजूहात हैं। जी। सियाटिका पेन एक ये होता है कि कूल्हे की हड्डी से लेके नीचे सरीन तक, टांग के निचले तक एक बड़ी लेंथ वाली जो है ना एक वेन है। अच्छा। जो आपकी मोरों के साथ, उसके सेंसर वेन जो है ना उसके मोरों के साथ जो है ना वो गुजर रही है, बिल्कुल टच होते हुए। ठीक। अच्छा, जब हमारे मोरों में गैप आता है या हमारे मोरे जो है ना वो थोड़ी सी डिस्क स्लिप होके बाहर को आती है, जी। तो जब वो डिस्क बाहर को आती है ना, वो सेंसर वेन को दबाती है। उस सेंसर वेन की वजह से हमारी ब्लड सप्लाई सियाटिका वेन को नहीं मिलती। जहाँ टांग, जिसको हम लंगड़ी का दर्द कहते हैं, इनको निशा कहते हैं, यानी ये ऐसी तकलीफ है जो इंसान को लंगड़ा कर देती है। हाँ, ये अल्लाह पाक महफूज फरमाए तमाम लोगों को। ये टांग में खिंचाव पैदा होता है, चलना दुश्वार हो जाता है, और पेन इसकी इतनी खतरनाक होती है कि ना काबिले बर्दाश्त। और इवन के पेन किलर्स भी सियाटिका पेन में असर नहीं करती, इससे ज्यादा एक्सरसाइज असर करती है। और तो हकीम साहब, मेरा ख्याल है फिर कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो लोगों को बता दें और उसके बाद हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 7 एक्सरसाइज बताऊंगा जो हर शख्स, जरूरी नहीं कि जो मोरों का मरीज है, जो बीमार है और जो सेहतमंद है, सबके लिए ये कंपल्सरी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि बेड से उठना कैसे है। जी मैं बताता हूँ। आइए, देखिए जी, ये इस मैट कोई बेड तस्वीर करें आप। ये हमारा बेड ये है, हार्ड बेड। हार्ड बेड है। जब आपने ठीक उठना है, ये हम बेड पे लेटे हुए हैं। जी, जब आपने उठना है ना तो आपने यूं नहीं उठना। ठीक है। आपने राइट कर्व, ये स्टाइल होगा। बिल्कुल ठीक है। आप ही अपना लेफ्ट कर्व,
That यानी means कूल्हे की आपने हड्डी पे आपका shoulder जोर और आएगा। लेग पे Absolutely. वेट डालना है और फिर उठना है। अच्छा, वो 7 एक्सरसाइज हमारी 3 लेट के होंगी, 4 हम खड़े होके करेंगे। ओके Okay. नंबर 1, आप अपने बेड पे हैं, हार्ड बेड है या आप अपने कारपेट पे हैं, तो आपने स्ट्रेट लेट के तकिया निकाल लेना नीचे से। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये देखें, ये पाँव के पंजों को फुल पीछे, सही फुल आगे। ठीक है इनिशियली Up and 7 down. टाइम। जी, इनिशियली 7 टाइम। ये किस चीज के, ये कमर की भी है, थाई की है, लेग की है? पूरे स्पाइनल की है। अच्छा, पूरे स्पाइनल की हाँ, आप। जिसमें जबरदस्त, कमर दर्द भी जबरदस्त। है, कॉक्सी पेन भी है और प्लस आपकी लंबैगो भी है। ओके। ये देखें, ये हमारी 7 नंबर टाइम 1 होगी। एक्सरसाइज हो जी, गई जी। दूसरी एक्सरसाइज आपकी ये है, अपनी बिल्कुल टांग ठीक फोल्ड है। करनी है, फिर नीचे करनी है, फिर ये जितनी टांग ऊपर fold- आ सके या इसका जी, कोई जितना एंगल पेट है? के साथ लग सकता स्टार्ट में आपकी ठीक है। Start उम्मन में। जो है वो कम ही आ सकेगी, ठीक लेकिन है। आहिस्ता आहिस्ता आप ये कर आपकी 2 सकेंगे एक्सरसाइज होगी, बिल्कुल ये ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज होगी। आपने इनको मिला लेना है और ये देखें, पहले ठीक 1 बाय है। 1 करना है और हाँ। फिर आपने इकट्ठा करना है। फिर बिल्कुल ये ठीक है। देखें। अच्छा हकीम साहब, इसको हम सॉफ्ट मैट्रेस पे कर सकते हैं? ये तो हार्ड है ना? नहीं, आपने आपको hard भी सॉफ्ट चाहिए। नहीं। अच्छा, ये 3 होगी, मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट मैट्रेस में जो घर के अंदर कॉमन है उसमें भी आप कर सकते हैं, अच्छा कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। हाँ, और चौथी एक्सरसाइज आपकी ये है, आपने रुकू में जाना है। जस्ट अच्छा। रुकू में जाके आपने अपनी गर्दन को फुल ऊपर करके जाना है अच्छा, और फुल नीचे करना है। ये भी बैक की है? नेक मूवमेंट आपने जी, करनी जी, है ये यानी कि अपने पूरा स्पाइनल की अलाइनमेंट होती है। ओहो हो। अच्छा, 5वीं एक्सरसाइज आपकी ये है, वेट वाली एक्सरसाइज है। जी। इसमें आपने जो मोरे दब जाते हैं, जी। कैंसर वेन दब जाती है, आपने अपनी स्ट्रेट रहना है, अपना गर्दन भी सीधी रखनी है, छाती भी सीधी रखनी है। मैं इस तरफ रुक कर लेता हूँ, जी जी। ठीक ताकि है। कैमरे में गर्दन भी नजर आ सीधी, जाए। छाती भी सीधी, और ये कलाई आपकी अच्छा यूं, इसको यूं खींचना है कलाई को, तो ये वजन ऊपर को जाएगा, इससे वेन आपकी बाहर और निकलेगी। सर के ऊपर से लाना है, बैक Absolutely। से नहीं लाना। ये कलाई यहाँ रखनी है दूसरी, ठीक है, सर के ऊपर फिर यूं खींचना है आपने। यानी इस गर्दन पे एक्सरसाइज जोर से ना आपका उस तरह गर्दन से पे ज्यादा। जोर नहीं आएगा, हाँ। शोल्डर पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये वाला हिस्सा उठना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यानी ठीक है। आपने जब अपनी कलाई को यूं खींचना है ना, ये देखें, तो यहाँ पे जोर पड़ रहा है। यहाँ पे जोर इससे पड़ रहा जो वेन फंसी हुई है ना, वो बाहर निकलेगी। और गर्दन जो पे लोग अगर ज्यादा operation के जोर बाद- डल गया तो गर्दन की दर्द भी निकल सकती है जी, इससे। ये 5वीं होगी। छठी एक्सरसाइज आपने बिल्कुल स्ट्रेट रह के ना, बाजू पूरे खोल लेने, यूं नहीं, बाजू खोलने हैं पूरे। आगे तक ठीक लेकर है। जाने आपने हैं। सामने देखना है, और ये आपकी जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी की कितनी एक्सरसाइज। दफा करनी है हमने ये 7 exercise? टाइम इनिशियली, 7 फर्स्ट टाइम, ठीक फिर है। 11 टाइम कर लें, और उसको बढ़ाते बढ़ाते example, इनको करने मैक्सिमम से- 21 बार आप जब ये करेंगे। हकीम साहब, जिनको बिल्कुल भी हिलने की आदत नहीं होती, उनको अगर क्रैम्प्स पड़ जाएं तो फिर वो क्या करें? नहीं नहीं, क्रैम्प्स देखिए, मैंने तो नहीं सारी- पड़ेंगे, ये cramps तो सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। एक्सरसाइज है मैडम, ये सॉफ्ट एक्सरसाइज ठीक है। और इनमें आपने- क्रैम्प्स का उस तरह से अंदेशा हाँ, नहीं है। और 7वीं जो एक्सरसाइज है, वो आपने दीवार पे इस तरह हाथ रख लेना है, ओके, ठीक है, ये देखें, और ये टांग को आगे पीछे करना है। आगे पीछे। बहुत 7 आसान। टाइम, और फिर इस दूसरी Very तरफ easy, यूं कहीं भी करके, आप कर सकते हैं। फिर आप ये 7 टाइम में आगे पीछे करेंगे। नाजरीन, आप ये नोट आप डाउन कर यकीन कीजिए लीजिए। कि ये एक्सरसाइज जो आया बंदा, सब जी प्लीज, ठीक है, अब 7 आपसे टाइम बातचीत ईच करते हैं। एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त आपने बताया कि 7 7 टाइम एक्सरसाइजेज जो हैं ये वो एक्सरसाइज हैं जिनको मोरो का मसला है, L4, ठीक है। L5 या S1, डीजेनरेटिव चेंजेस है, बोन्स की डेंसिटी के इश्यूज हैं, शोल्डर में पेन है। शोल्डर पेन है, सर्वाइकल के इश्यूज हैं। ओहो। आप यकीन कीजिए, ये 7 एक्सरसाइज जो बंदा करना शुरू कर देगा, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम सुबह उठ के पार्क जाएं, वहाँ वॉक हाँ, करें। और आजकल लेकिन मैं इतनी कहता हूं, ठंड है बहुत आपको ज्यादा है। सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो ये 5 मिनट लगते हैं। आप अपने रूम में कीजिए, और मैट पर। सुबह में Easy। खाने से पहले, नाश्ते से पहले, और शाम को सुपर टाइम पे 2 टाइम आप एक्सरसाइज कर लें। ठीक है। आप 7-8 दिन बाद अपनी बॉडी बिल्कुल के ठीक हो गया। हकीम साहब, अलाइनमेंट, जरा ये अपने भी मसल बता का दें कि- रिलैक्सेशन लेवल आप खुद महसूस हाँ, करेंगे। हाँ, असाबी जबरदस्त। खिंचाव की अगर हम बात कर लें, जी, जी। उसके लिए ग़िज़ा कौन सी बेहतर है और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी चीज़ बेहतर है? जी जी, असाबी कमजोरी जिन लोगों को है, उनके लिए हमने पहले भी अक्सर हम बताते हैं कि बादाम और किशमिश का जो नाश्ता है, अच्छा, और इसी तरह और कितनी तलबीना, कितनी क्वांटिटी? 7 बादाम और 7 किशमिश ले लें, सोगी, देसी सोगी। ठीक इस तरह है। 11 बादाम और 7 किशमिश ले सकते हैं। ये तो आपके ऊपर और डिपेंड है। भिगो के? भिगोने हैं तो भिगोने, वरना वैसे भी आप ले सकते हैं, कोई मजाक नहीं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप जो है ना, खजूरों का इस्तेमाल कसरत से करें जिन लोगों के असाब कमजोर हैं। अच्छा। फिर आप सर्दियों के अंदर आप देखें जो ड्राई फ्रूट्स है, जी। उसके अंदर इंजीर, जबरदस्त। इंजीर आपके बात। पट्ठों के लिए, असाब के लिए पूरी एक न्यूट्रिशन है। अच्छा, आप 2-3 दाने इंजीर के डेली रात को ले लें। ठीक है। मैं कहता हूँ कि वो आपके असाबी निज़ाम को बिल्कुल मजबूत कर देती है। इवन कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी मेंटेन होता है। इसी तरह आप खुराक के अंदर काले चनों का शोरबा, काले चने जो है बेसिकली घोड़ों की खुराक है, काले चने खाएं भी और उसका शोरबा यखनी टाइप पिएं। ओहो। इसी तरह देसी मुर्ग है, बकरे के गोश्त का पतला शोरबा है, इसकी यखनी बना के पिएं।
और सूप पी सकते हैं आप सर्दियों के अंदर। ये सारी चीजें मसल्स को, पट्टों को तकवीत देती हैं। हकीम साहब, आपकी आज की जो मौजूदगी है उसका फ़ायदा उठाएंगे। मुझे ये बताइए कि सोने का एक पोस्चर क्या है, गर्दन, क्योंकि हम बात करें कमर की, हम बात करें बैक की, हाँ कभी कभी हम अपनी गर्दन के नीचे डबल पिलो भी रख लेते हैं, उससे भी पेन निकल आता है। कभी पिलो नहीं रखते, उससे भी पेन निकल आता है। साइड करवट पे भी पेन निकल आता है। कितना पिलो हो, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, ना रखें, क्या करें? एक तकिया सॉफ्ट और ऐसा हो कि आप ना वो मोटा हो ना वो पतला हो, दरमियाना हो, और आपका जो सर का वेट है उसको बैलेंस करें आपकी बॉडी के साथ, बॉडी और नेक के साथ। हाँ, और दूसरा जो सुन्नत तरीका है ना, वो राइट साइड पे काबे की तरफ मुंह करके आप राइट साइड पे, यानी दिल आपका ऊपर वाली साइड पे होगा। तो ये सुन्नत तरीका है। सारी रात आपकी ब्लड सर्कुलेशन चलती रहेगी और इस तरीके के अंदर आपको फालिज का, आपको ये स्ट्रोक का, आपको ब्रेन हेमरेज का खदशात भी दूर हो जाते हैं। तो स्ट्रेट अगर लेटे हैं तो फिर पिलो होना चाहिए? जी, स्ट्रेट लेटने में भी पिलो आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं या आप जब देखते हैं कि अब आपको नींद आ रही है तो आप अपने दाईं तरफ हाथ रख के करवट कर लें, तो आप बाकी नींद में इंसान की करवट चेंज हो जाए वो एक और मामला है। लेकिन आप जब इसकी आदत डालेंगे, कोशिश ये करेंगे तो एक वक्त में आप इसके आदी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। आज हकीम साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइज करके भी बताई हैं। हाँ, और अगर मिस हो जाए तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके दोबारा से सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं।